हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जहां हम बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स के बारे में। माई सेल्फ इज कृतिक राजगोर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट केम इन एग्जाम में क्या आता है। लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट विथ व्हाट इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये समझने के पहले तुम समझो व्हाट इज मोमेंट। एंड वी ऑल वेरी वेल नोन दैट मोमेंट इज व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं व्हाट इज एरिया मोमेंट, तो इट्स एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो एक बात तय है, जब भी मोमेंट के बारे में बात आए तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ इट्स एरिया मोमेंट देन एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, and if it's moment it's by default force into perpendicular distance. Let's discuss little bit detail about area moment. तो let's मैंने ये एरिया ए ले लिया, ठीक है। इसमें का एक एलिमेंट दैट इज डी ए और इसका एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस आर एंड स्मॉल आर। अगर मुझे ये जो स्मॉल एलिमेंट है डी ए उसका एरिया मोमेंट लेना है अबाउट वाई एक्सिस, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एरिया दैट इज डी ए इंटू वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है आर, तो इट इज डी ए इंटू आर। ये हो गया एरिया मोमेंट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट, मतलब एरिया मोमेंट का एक और बार मोमेंट लेना है, सिंपल, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट अगेन विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एरिया मोमेंट हमें पता है क्या होता है, डी ए इंटू आर, और उसको एक और बार हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आर से। तो ये क्या आ गया, डी ए इंटू आर स्क्वायर। तुम बोलोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो तो बताओ, दैट इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट इटसेल्फ इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ रहा है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो तुम क्या करोगे, राइट डाउन इट्स सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकंड मोमेंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, बिकॉज एरिया मोमेंट तो ये फर्स्ट मोमेंट हो गया और हमने इसका वापस एक और बार मोमेंट लिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज सेकंड मोमेंट। क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। Let's I have to take entire area का moment of inertia about y axis, then I have to integrate just dA into r square। देखो इसको यहाँ क्या लिखा है, i into y, सॉरी i y, तो ये y क्यों आ रहा है, बिकॉज हम y axis के अबाउट ले रहे हैं और i की सिंबल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करने का। सिमिलरली अबाउट x axis रहेगा तो इस तरीके से आ जाएगा। लेट्स डिस्कस व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस से हमें एक सेंस आता है एक पर्टिकुलर टर्म से। इफ़ आई टेल यू इफ पर्सन इज़ 150 kg, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, पर्सन इज़ हाईली ओवरवेटेड एंड ही इज़ फैटी। ये कहाँ से पता चला, फ्रॉम दैट नंबर 150 kg से। ओके, इफ फॉर दैट रीज़न वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ताकि हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक सेंस ड्रॉ कर सके। तो क्या होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज एबिलिटी ऑफ अ शेप टू रेजिस्ट द बेंडिंग। मतलब कोई पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, वो कितना रेजिस्ट करेगा किस चीज़ को, बेंडिंग को, रेजिस्ट दी बेंडिंग। मतलब जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उतना उस पर्टिकुलर शेप को बेंड करना डिफिकल्ट होगा। क्लियर। अब तुम पूछोगे सर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, फॉर दैट वी हैव टू गो टू द फॉर्मूलाज दैट इज आई वाई इज डी ए इंटू आर स्क्वायर। अगर मुझे आई वाई इंक्रीज करना है तो मुझे डी ए और आर स्क्वायर को इंक्रीज करना होगा, सिंपल, ठीक है। बट इट्स नॉट दैट इजी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अबाउट द डिस्टेंस एंड द एरिया, बट इट्स मोर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरिया, कि एरिया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ वन एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल, ए बी सी डी करके ये जो 4 बॉक्सेस हैं, जिसमें ए का एरिया सबसे ज़्यादा है, देन बी का उससे कम, देन सी एंड डी। अगर इसमें देखो तुम ध्यान से, तो यहाँ पे ये एक्सिस लिखा हुआ है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक्सिस जो है, इससे जितना ज़्यादा दूर जाओगे, लेट्स आई विल टेल यू दिस इज अ केस 1 एंड दिस इज द केस 2, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। दोनों केस में हम जो टोटल एरिया ले रहे हैं, क्योंकि बॉक्सेस सेम है तो टोटल एरिया सेम आएगा, और उनकी थिकनेस सेम है तो टोटल डिस्टेंस भी सेम आएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सिस से मैं फर्स्ट केस में जितना ज़्यादा ऊपर जाऊंगा, यानी एक्सिस से मैं जितना दूर जाऊंगा, तो क्या इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा अगर हम एक्सिस से दूर जाएंगे तो। और ये फर्स्ट वाले केस में जैसे हम एक्सिस से दूर जा रहे हैं तो एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, बॉक्स का एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर केस 2 में आऊँ, तो मैं जैसे एक्सिस से दूर जा रहा हूँ, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आर तो इंक्रीज होगा बिकॉज हम एक्सिस से दूर जा रहे हैं, बट एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक का यूज़ करके और इस फॉर्मूले के हिसाब से हम बता सकते हैं
कि फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज जैसे जैसे तुम एक्सिस से दूर जाओगे तो एरिया भी बढ़ रहा है और उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट डी ए इंटू आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल तो मैं बता रहा हूँ, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब ज़्यादा रहेगा जब जो डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया का, मतलब एक्सिस से तुम जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतना एरिया इंक्रीज होना चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, अल्दो द टोटल एरिया सेम है दोनों केस में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज एज द मोर अमाउंट ऑफ एरिया इज एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, लेट्स डिस्कस थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट केम इन एग्जाम। एग्जाम में क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, दैट इज आई, टी एंड सी सेक्शंस, इसके ऊपर तुम्हें न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, देन उसका इनवर्स के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, और जो थियरम है दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम एंड द पैरेलल एक्सिस थियरम, ये रिपीटेटिवली पूछे गए क्वेश्चन है। थर्ड एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन एंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं आगे और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूं, तो डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।